आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये डॉग बाइट्स को लेके एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया कोर्ट ने। चलो बात करेंगे। 50% सेल है, ठीक है। हमने कल तक सेल बढ़ा दी है। कल बहुत कॉल्स आए आपके, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, एक दिन तक बढ़ा देते हैं। तो कल रात 12 बजे सेल, कल यानी कि कल खत्म हो जाएगी। तो सारे कोर्सेज बहुत ही आपको सस्ते में मिल रहे हैं। तो डॉग बाइट्स को लेकर यहाँ पे कोर्ट ने बोला है कि भैया देखो, ऐसा है 10,000 रुपए हर डॉग बाइट पे मिलना चाहिए। पैसा खर्च होता है भाई इंजेक्शन लगवाने में, 10,000 रुपए दो। और अगर फ्लैश निकाल लिया है तो पर 0.2 सेंटीमीटर पे 20,000 रुपए दो। तो ये कोर्ट का, हरियाणा और पंजाब कोर्ट का डिसीजन आया है। तो हम पहले खबर की बात कर लेते हैं, फिर कुत्तों की प्रॉब्लम की बात करेंगे। देखिए, मैं पर्सनली एक डॉग लवर हूं, ठीक है। एक कुत्ता पाला भी था हमारे यहाँ, और दोस्तों क्या पले हैं तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर भी प्रॉब्लम तो है कुत्तों की, जिसको हमको रेगुलेट करना पड़ेगा। तो बात करेंगे उसकी भी। और मैं ये देखता हूं कि जैसे आप एक मोहल्ला क्रॉस करें तो वहां पे आपको कुत्ते मिलेंगे। 90% वो एग्रेसिव नहीं होते, बट कई बार हो भी जाते हैं। बात करेंगे सबकी। तो पहले न्यूज देख लेते हैं। पंजाब एंड हरियाणा ने यही बोला कि पर टूथ मार्क, एक टूथ मार्क पे अथॉरिटीज आपको 10,000 रुपए देंगी। जो जस्टिस विनोद भारद्वाज ने यह ऑर्डर किया है कि अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कोई एक्सीडेंट हुआ, किसकी वजह से, स्ट्रे डॉग और वाइल्ड एनिमल्स भी हैं, सिर्फ कुत्तों की वजह से नहीं। कई बार भाई देखो, मैं अभी की बात है, स्कूटी लेके जा रहा था, सांड खड़े हुए थे, लड़ लिए, बच गया मैं, वरना तो निपट ही जाता मैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई सांड हो गए, गाय हो गई, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले एक डेली डायरी रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट हुआ, आपको इसकी बनानी है, डिले नहीं करना। क्योंकि ऐसा बोला जाता है ना कि कुत्ते काटे क्या ही फर्क पड़ता है, भाई मौत हो जाती है। अगर वो रेबीज से इंफेक्टेड हो तो रेबीज एक ऐसा डिजीज है जिसमें मौत होनी ही होनी है। इंजेक्शन लगाओ तब भी थोड़ा बहुत खतरा रहता है। तो इसीलिए कई बार कुत्ते जो हैं, अगर वो रेबीज इंफेक्टेड है तो वैसे ही वो वायरस उनको बहुत ज्यादा एग्रेसिव बना देता है। कुत्ते खुद से कभी भी अटैक नहीं करते, याद रखिएगा, ठीक है। और गलती किसकी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पुलिस ऑफिसर क्लेम को वेरीफाई करेगा, स्टेटमेंट जो विटनेसेस उसको रिकॉर्ड करेगा, और एक साइट प्लान और समरी बनाएगा, कॉपी देगा फिर क्लेमिनेंट को, जिसने क्लेम किया है, ताकि क्लेमिनेंट भी देख लें कि भाई ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं पुलिस ने कहीं झूठी रिपोर्ट बना दी। तो अगर सब कुछ सही रहता, तो अगर डॉग बाइट हुआ है तो आपको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अभी ये सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यानी कि इन्हीं तीन ही जगह पे होगा, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ और पंजाब और हरियाणा में, ये तीन जगह पे होगा। तो 10,000 पर टूथ मार्क। जहां पे फ्लैश निकाला गया, कई बार कुत्ते से मांस निकाल लेते हैं, तो वहां पे 0.2 सेंटीमीटर पे 20,000 रुपए आपको मिलेंगे। 193 पेटिशंस थी, आप विश्वास करेंगे, 193 पेटिशंस, 193 पेटिशंस थी इससे रिलेटेड, ओके। अब एक कमेटी बनाई जाएगी। यहां पे जस्टिस भारद्वाज ने यह भी बोला है कि कमिटीज बनाई जाएंगी, और अभी तक जिनके साथ ऐसा हुआ है 4 महीने के अंदर अंदर उस केस का निपटारा करो, सबको कॉम्पनसेशन दो। यह भी बोला गया है कमिटी जो है वो रूल्स भी बनाए कि भाई क्या क्या होना चाहिए। मतलब एक पूरी जो डेप्यूटी कमिश्नर हेड करेगा, और ये पूरा बताए कि अगर मान लो कोई भी वाइल्ड एनिमल से, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, ये गाय, भैंस, इन सबसे अगर एक्सीडेंट होता है, डॉन्कीज, तो फिर उसमें क्या हमको करना। भी तो कॉम्पनसेशन की बात होगी, लेकिन एक प्रॉपर गाइडलाइंस भी बनानी चाहिए। तो ये कोर्ट ने बोला है। अब देखिए, डॉग बाइट्स की कॉमन है प्रॉब्लम, कॉमन है, डॉग बाइट्स होते हैं। अभी हमने देखा कि एक जो सज्जन थे, उनके 15 साल के बेटे को कुत्ते ने काट लिया, और फिर वो रेबीज था कुत्ते को, तो उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके उसकी मौत हो गई। कई बार हमने देखा बच्चों पे हमला कर देते हैं। केरल में कई बार गांधी जी ने 1800, मतलब गांधी जी ने तक ने ये बोला था कि कुत्ते को मार दो। जैसे कई वो बोलते कुत्तों को मार दो, कुत्तों को, केरल में ये पूरी कैंपेन चलाई गई थी कुत्तों को मारने की, जंगली कुत्तों को मारो। कई बार मिनिस्टर्स ने ऐसे बयान दिए, बट क्या कुत्तों को मारने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई। एक बात बताओ, इंसान का क्या है, इंसान तो बस कहता है सबको मार दो, हमको सर्वाइव करना तो सबको मार दो, इससे सॉल्व नहीं होगी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे वेस्ट मैनेजमेंट। पहला सोल्यूशन आपको वेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। देखिए, आमतौर पे कुत्ते हमला नहीं करते हैं, वो शांत होते हैं,
है ना, और फ्रेंडली होते हैं। भारत में पराया डॉग जो है ना, सबसे जो आपको कुत्ते दिख रहे हैं वो पराया डॉग है, ठीक है। तो वेस्ट मैनेजमेंट, यहां पे साफ साफ ये रिपोर्ट्स में भी आया है कि जो भी शहर अपने वेस्ट को, यानी कि जो कूड़ा है, करकट है, उसको सही से मैनेज कर लेगा तो कुत्तों की प्रॉब्लम से निजात मिलेगी। क्योंकि यहां पे कुत्ते जो हैं वो जाते हैं वहां पे खाना खाते इधर उधर का, ठीक है, उनको कूड़े में कुछ ना कुछ मिल जाता है, जिसकी वजह से और तेजी से ब्रीडिंग होती है। सेकंड नंबर पे स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन, भाई कुत्तों की नसबंदी करो क्योंकि बहुत जल्दी वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बेस्ट है। कुत्तों को पकड़ो, इंजेक्शन लगा के छोड़ दो जिससे उनका रिप्रोडक्शन कम हो। हर एरिया कुत्ते का है, और अगर ये कोई मान लीजिए कि एक जगह से कोई कुत्ता एरिया और उसको प्रोटेक्ट करते हैं, वो वहां से जाता है तो दूसरे आ जाते हैं, ठीक है। तीसरा, पेट डॉग्स। आपको जान के हैरानी होगी कि एक रिपोर्ट में सामने आया था कि जो 76% बाइट्स हैं वो पेट डॉग्स की वजह से हैं। कई बार जो ओनर्स होते हैं ना, वो इनको अबैंडन कर देते हैं, इन कुत्तों को छोड़ देते हैं, ले तो आते हैं मजे मजे में, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनको छोड़ दिया जाता है, पाल नहीं पाते हैं या एग्रेसिव होते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब देखिए, जो गली के कुत्ते हैं वो बचपन से उस माहौल में ढले हैं, लेकिन जो पेट डॉग्स हैं वो ऐसे माहौल में तो है नहीं। 10 से 15 साल तो कुत्ते की उम्र होती है, तो अब वो क्या करेंगे, वो एग्रेसिव हो जाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम होगी, और उनको रेबीज के भी चांसेस होंगे। क्योंकि भाई क्या होता है कि कई बार जो रेबीज इन्फेक्टेड कुत्ते, अगर उन्होंने दूसरे कुत्ते को काट लिया तो वायरस वहां पे भी जा सकता है। तो पेट डॉग्स भी, ये भी बहुत जिम्मेदार है। अब ये किसकी जिम्मेदारी है, ये लोगों की जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ा अगर इसका कोई कल्पिट है वो है लोग, मिसमैनेजमेंट। हमारे भारतीयों को कुत्ता पालना, बहुत कम लोगों को कुत्ता पालना आता है, बाकी बस शो ऑफ के लिए कुत्ता रखते हैं। पहली बात, आपको इतनी अकल होनी चाहिए, हस्की हो गया, पिटबुल हो गया, पिटबुल को आपको डेली कम से कम 10 किलोमीटर टहलाना है। भाई पिटबुल कुत्ता बहुत कुत्ता प्यारा ही होता है, इट्स जस्ट दैट कि आप उसको कैसे पाल रहे हैं। मैं एक घर गया, मैं बार बार इसका एग्जांपल देता हूं, कुत्ते ऐसे भौंक रहे, मुझे लगा कि भाई 7-8 कुत्ते हैं, 2 कुत्ते थे वो भी गोल्डन रिट्रीवर। ओनर ने उसको इतना एग्रेसिव बनाया हुआ है, तो आप कैसे पाल रहे हो ये बहुत डिपेंड करता है कुत्तों के बिहेवियर पे, ठीक है। अब यहां पे हस्की पालेंगे, हस्की पालेंगे, भैया वो रशिया में रहने वाला है, बाल है, एग्रेसिव होंगे वो। अगर यहां पे अडॉप्ट नहीं करेंगे, कुत्ते एग्रेसिव हो जाएंगे, बाल होते हैं उनको, गर्मी नहीं झेल सकते, 24 घंटे एसी में रखो उनको। बीगल हाई एनर्जी डॉग है, अब आप उनको बंद कर देंगे चेन में, कोई ट्रेनिंग नहीं लेते आप कुत्तों की, यहां पे कोई भी, बस आपको लगता है प्यार करना नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। और फिर एक टाइम पे आता है जब कुत्तों को बाहर निकाल दिया जाता है, भागो यहां से। तो एक तो ये हमको देखना पड़ेगा, इनके ऊपर तगड़ा फाइन्स होना चाहिए जो मिसमैनेज करते हैं कुत्तों का। ओनर्स, मैं देख रहा हूं भाई, रॉट व्हीलर यहां खुला घूम रहा है, बगल में रॉट व्हीलर खुला घूम रहा है। कल को अगर मान लो उसने काट लिया किसी को, चीर फाड़ दी, तो किसकी जिम्मेदारी होगी ये? इतना ओनर को ध्यान देना चाहिए। तो मिसमैनेजमेंट जो होता है ना, ये बहुत बड़ा एक जो ओनर्स करते हैं ना, ये समझ लीजिए कि ये इनके ऊपर जो है वो फाइन्स रखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस ब्रीडिंग, बहुत भारत में बहुत इलीगल क्रॉस ब्रीडिंग होती है, ठीक है। जैसे भारत में आपको ओरिजिनल ब्रीड नहीं मिलेगी, ना ही पिटबुल की, ना ही जर्मन शेफर्ड की, क्रॉस ब्रीड्स होते हैं वो। अब ये इलीगली चल रही है, यहां पे बस पैसा चाहिए। भाई देखो, सिंपल सी बात है कि कोई बच्चा जन्म लेता है, कोई भी किसी भी जानवर का हो, तो उसको मां की जरूरत पड़ती है। आपको कम से कम कुत्तों को 1 साल तो मां के साथ रखो ही उनको। अब अगर आप नहीं रखोगे, भाई हम अगर मान लो मां के साथ नहीं रहे तो हम कैसे होते, आप सोच सकते हो? हम भी पागल होते, एग्रेसिव होते। तो ये भी सोचने की जरूरत है। लेकिन यहां पे पैसे के चक्कर में मां जाए भाड़ में, कुत्ते को बेच दो, बहुत सारे कुत्ते मर जाते हैं। तो इन सॉल्यूशंस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा रादर देन मारना। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, सेल कल तक है। थैंक यू सो मच।